हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूजिलेट एकेडमी में, जहां मैं आप सभी को जीएस पढ़ाऊंगा, यानी जनरल साइंस पढ़ाएंगे। जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस यानी कह सकते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान आज हम लोग देखेंगे। इस समान विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो उस पर चर्चा करते हैं। तो समान विज्ञान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी हम लोग सबसे पहले पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दूसरा जो मेरा रहेगा वो केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। और तीसरा चैप्टर जो रहेगा मेरा सब्जेक्ट वो रहेगा फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो मेरा होगा साइंस एंड टेक, जिसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान एवं तकनीकी। और बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो समान विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसमें ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो मैं जनरल साइंस पढ़ाऊंगा आज, वह देखा जाए तो एक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस लेवल तक होगा। यानी अगर इस लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे तो आने वाला समय, यानी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसे आसानी से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जनरल साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड केमिस्ट्री से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको रसायन विज्ञान से पूछा जाता है। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से भी पूछा जाएगा। और साइंस एंड टेक, इसको देखा जाए तो 5 से 8 यानी 5 से 8 क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछेगा। तो बात बनता है कि सर इतना क्वेश्चन पूछ रहा है बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से एंड साइंस एंड टेक से, पर वेटेज देखा जाए तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का थोड़ा सा क्वेश्चन कम पूछ रहा है। तो क्या इसे छोड़ के भी जा सकते, इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन इंक्रीज होता है, यानी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि जीएस का 2 सब्जेक्ट को ना पढ़कर बाकी साइंस एंड टेक और बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए बायोलॉजी है, उतना ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है और उतना ही महत्वपूर्ण फिजिक्स है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो सभी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना होगा, सभी सब्जेक्ट को हमें साथ लेकर चलना होगा। यानी देखा जाए तो अभी फिलहाल यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, जिसे हम लोग लिख देते हैं पीसीएस यानी सारा स्टेट को, यानी यूपीएससी एंड पीसीएस में देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जीएस से। समझ रहे हैं? तो जीएस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वह वेटेज मेरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का है। अगर बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, तो
तो हम लोग सबसे पहले क्यों ना बायोलॉजी को ही पढ़ लें। तो बायोलॉजी ही सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखा जाए मेरे दोस्त, बायोलॉजी में जिसे हम लोग हिंदी में इसे बोलते हैं जीव विज्ञान, तो आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिचय। परिचय। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल 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 क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवों का वर्गीकरण। और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा, पढ़ना होगा, वह है मेरा सेल बायोलॉजी, या बायोलॉजिकल सेल भी बोलते हैं, तो हम लोग इसे सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। और मेरा जो तीसरा टॉपिक रहेगा, चौथा जो रहेगा मेरा, वह है टिश्यू। क्या है जी? टिश्यू। और टिश्यू में भी दो प्रकार का टिश्यू पढ़ेंगे, एक एनिमल टिश्यू, टिश्यू जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे जंतु उत्तक। क्या बोलेंगे? जंतु उत्तक। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलेंगे पादप उत्तक। इसी तरह से और भी आगे टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, आगे भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आगे भी टॉपिक पढ़ना है। तो अभी के फिलहाल देखा जाए तो मेरा बोर्ड पे इतना आ गया है, जिसे मैंने आपके बीच लिख दिया हूँ। तो इसी टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ किए थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे चर्चा करता हूँ। चलिए, तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं बायोलॉजी पे, यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं बायोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। तो बात बनता है सर कि बायोलॉजी जो है ये कहते किसे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो आप बोलिएगा कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी आप कह सकते हैं कि जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है।
तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। अब बात बनता है कि सर स्टडी ऑफ लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोलॉजी, पर यह बायोलॉजी शब्द था ना वो कौन दे दिए, कौन बताए? तो ये जो बायोलॉजी जो टर्म है जिसे हम लोग हिंदी में शब्द कहेंगे, वह दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिक दिए थे जिनका नाम था लैमार्क एवं टेविरेनस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बायोलॉजी टर्म का यानी शब्द का नामकरण किया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो नामकरण करे वही उसको विस्तार से जाने। तो नामकरण तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस बोलते हैं, वो नामक वैज्ञानिक ने नामकरण तो कर दिया, लेकिन बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा अगर कोई अध्ययन किए तो वह स्टडी करने वाले कोई थे, वह थे अध्ययन, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे अगर कोई अध्ययन किए जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टर्म कोई और दिए, जबकि बायोलॉजी पे अध्ययन सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो किए थे वो एरिस्टोटल साहब थे, अरस्तु साहब। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया, यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहा गया। तो आप देख लिए कि बायोलॉजी टर्म था शब्द, उसका लैमार्क एवं टेविरेनस नामक वैज्ञानिक किए, जबकि बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा अगर अध्ययन करते हैं तो एरिस्टोटल साहब, जिनका नाम था अरस्तु, और सबसे ज़्यादा अध्ययन और करने की वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब बात बनता है कि एरिस्टोटल साहब अगर अध्ययन किए और उन्होंने बताएं कि बायोलॉजी जो है उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। उसे बोला कि हम लोग जब बायोलॉजी को अब पढ़ेंगे तो दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, इस पे यहाँ पे लिख देते हैं जंतु विज्ञान, और बोटनी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखिए कि अध्ययन करने के बाद एरिस्टोटल साहब बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटे, एक पार्ट रहा मेरा जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी को हम लोग हिंदी में जंतु विज्ञान तथा बोटनी को हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कोई पूछ दे कि बायोलॉजी का पिता फादर कौन है, तो आप बोलिएगा एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बोटनी को, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटे, जूलॉजी और बोटनी। और जूलॉजी यानी आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ, यहीं पे लिख लेते हैं, आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेगा वो जूलॉजी में आएगा, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाएगा। लेकिन स्टडी ऑफ
प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाएगा। तो अब बात करते हैं विस्तार में कि जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि जूलॉजी किसे कहते हैं और बॉटनी किसे कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है जी? जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। तो देखा जाए कि जंतु विज्ञान पर सबसे पहले यानी जंतुओं का अध्ययन कहते हैं, जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतुओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ एनिमल, ये भी कह सकते हैं। जंतुओं का अध्ययन, तो जंतुओं का अध्ययन यानी हम कह सकते हैं कि जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो जूलॉजी बताए तो जंतुओं का अध्ययन है, उसमें जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन कौन किए थे। तो जंतुओं पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो अध्ययन हमारे अरस्तु साहब किए थे। अरस्तु साहब, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। और उन्होंने अध्ययन किया, देखा जाए तो 500 एनिमल्स पे उन्होंने अध्ययन किए। अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के 500 एनिमल्स लिए, जंतुओं पे अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अध्ययन किया और इसे कहीं पे लिखेंगे नहीं, मैं मर जाऊंगा, तो कौन जानेगा कि मैंने 500 पे अध्ययन किया था। इसीलिए उन्होंने 500 एनिमल पे अध्ययन किए और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा। क्या लिखे थे? बुक, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलियम कहा जाता है। यानी देखा जाए तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले हमारे अरस्तु साहब थे। और उन्होंने देखा जाए तो 500 एनिमल्स पे अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम या एनिमेलम भी इसको बोलते हैं। तो देखा जाए कि जो इतना व्यक्ति किसी चीज के लिए करेगा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी यानी अरस्तु साहब को इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। यानी जीव जंतुओं का जनक, जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। विज्ञान का जनक कहा गया। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जूलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, यानी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा।
और जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कोई साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो वो अरस्तू साहब थे। और अरस्तू साहब 500 अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, जानवरों पे अध्ययन किए। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम, जिसके कारण इन्हें अरस्तू साहब को फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान का जनक भी कहा गया। तो हमने जूलॉजी को विस्तार पूर्वक देखा, इसको और भी देखेंगे आगे। तब तक इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि बोटनी पे सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। चलिए, तो हम लोग देखेंगे बोटनी जिसे हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो देखा जाए कि वनस्पति विज्ञान पर, यानी सबसे पहले वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन करने वाले कौन थे? अध्ययन करने वाले कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान पे, बोटनी पे, वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले, इसको मिटा के फिर से लिख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन जो किए थे वो थे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस साहब सबसे पहले बोटनी पे अध्ययन किए थे, वनस्पति विज्ञान पे। क्योंकि हमने देखा कि बायोलॉजी का दो भाई था, जूलॉजी और बोटनी। जिस तरह से आपके गांव में दो भाई होते हैं और जब बंटवारा होता है तो आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से थियोफ्रेटस साहब भी यहाँ पे रोल निभाए। तो क्या किए? क्योंकि बोटनी जूलॉजी पे देखें कि अरस्तू साहब सबसे पहले अध्ययन किए और उन्होंने कितने जानवर पे किए थे? तो 500 एनिमल पे। उसी तरह से बोटनी पे, वनस्पति विज्ञान पे सबसे पहले अध्ययन करने वाले थियोफ्रेटस जी थे। और उन्होंने कहा कि अरे अरस्तू, तुम 500 एनिमल पे अध्ययन करेगा तो हम तुमसे कम काहे रहेंगे। इन्होंने भी देखा जाए तो 500 प्लांट्स पे अध्ययन करते हैं। कितने प्लांट्स पे करते हैं? 500 प्लांट्स पे अध्ययन करते हैं। और उन्होंने कहा कि अरे बबुआ, तुम बुक लिखनी है तो हम काहे न लिखवाओ, हम ही बुक में लिखवाओ। और इन्होंने भी एक बुक लिखा और कहा कि तू जैसे जैसे रास्ता पे चलना है हम भी चलवाओ, कहे कि हम भी तुम्हार भाई ही हो। तो उन्होंने 500 प्लांट्स पे अध्ययन किए और उन्होंने एक बुक लिखा जिनका नाम वो भी रखे, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। प्लांटेरियम, PLANT, प्लांटेरियम।
और उन्होंने बुक का नाम क्या लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। जिस तरह से अरस्तु साहेब अपना बुक का नाम रखे थे हिस्टोरिया एनिमेलम, उसी तरह से इन्होंने भी नाम रखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसीलिए इन्हें भी फादर ऑफ बोटनी कहा गया, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। तो देखा जाए दोनों भाई आपस में बिल्कुल सेम क्यों किए, क्योंकि जूलॉजी पे सबसे पहले अध्ययन किए थे अरस्तु साहब। उन्होंने भी 500 एनिमल्स पे अध्ययन किए और एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। लेकिन बोटनी पे, वनस्पति विज्ञान पे, प्लांट्स पर सबसे पहले अध्ययन किए थे थियोफ्रेटस साहब, जिन्होंने भी 500 प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे अध्ययन किए और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी कारण इन्हें थियोफ्रेटस साहब को फादर ऑफ बोटनी का श्रेय मिला, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी कितने पार्ट में बटा है, बायोलॉजी पे सबसे पहले जिस पार्ट बटा उस पार्ट पे सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे, उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम क्या था। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। हमने आगे की बात चर्चा करते हैं। मैंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ लिविंग विंग्स इज कॉल्ड, क्या बोला था, बायोलॉजी। यानी हमने कहा था कि जीवधारियों का अध्ययन करना, अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन अब बात बनता है कि लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणी, जीवधारियों का मतलब जीवित प्राणी, यानी कह सकते हैं कि जीवित प्राणी का लक्षण क्या क्या होता है। आज हम लोग इसको चर्चा करेंगे कि जीवित प्राणी का लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण यानी लिविंग बींग्स का लक्षण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला लक्षण अगर देखा जाए तो जीवित लिविंग बींग्स का है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रजनन। दूसरा जो मेरा लक्षण है वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास। तीसरा जो हम लोग का लक्षण है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो देखा जाए कि लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणी का जो लक्षण है वो पहला रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। दूसरा जो है मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। और तीसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसे उपचयी क्रियाएं भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला लक्षण पे चर्चा करेंगे जो है रिप्रोडक्शन। तो चलिए आप लोग देखिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रजनन किसे कहते हैं?
तो रिप्रोडक्शन आप लोग लिखिएगा कि एक वैसा लक्षण जिसके द्वारा कोई जीवित प्राणी अपने समान बच्चा पैदा करता है उसे प्रजनन कहते हैं। यानी आप लोग लिख सकते हैं कि कोई जीवित प्राणी अपने समान बच्चा पैदा करे उसे ही हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो लिख लीजिए, एक ऐसा लक्षण जिसके द्वारा कोई जीवित प्राणी अपने समान बच्चा पैदा करता है उसे प्रजनन कहते हैं। हो गया। अब बात बनता है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है कि नहीं। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लैंगिक प्रजनन। दूसरा जो मेरा होता है, अब बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेता हो। यानी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसका हिंदी लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेता हो। यानी कह सकते हैं कि जिसमें स्पर्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु या मेल में पाया जाता है, जिसको हिंदी में नर बोलते हैं, और ओवम, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु, यह फीमेल में पाया जाता है, फीमेल। यानी कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग लेता हो स्पर्म और ओवम के रूप में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार के होता है मेरे दोस्त। पहला होता है इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आंतरिक लैंगिक प्रजनन। प्रजनन। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाय लैंगिक प्रजनन, वह लैंगिक प्रजनन। तो मैंने क्या देखा कि पहला हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी दो प्रकार का हुआ, इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आंतरिक लैंगिक प्रजनन कहते हैं और एक्सटर्नल को वाह लैंगिक प्रजनन कहते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग ले, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में भाग ले, जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग ले, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा जो मेरा होता है दोस्त, वो होता है असेक्सुअल, इसको लिख देते हैं मिटा के। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए हो गया, तो हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा जो मेरा होता है चलिए दूसरा मेरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसमें कहा जाए जिसमें सेक्सुअल पार्ट भाग न ले, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, जिसमें पार्ट भाग नहीं लेता है। यानी कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, जिसमें कोई सेक्सुअल पार्ट भाग नहीं लेता है, ऐसे ही प्रजनन होता है बिना कोई सेक्सुअल पार्ट भाग लिए, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें आता है हाइड्रा, ये सब ऐसा जीव है जो बिना कोई सेक्सुअल पार्ट भाग लिए वो अपना प्रजाति को बढ़ाता है। तो इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे जब इसको पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला पे हम लोग चर्चा करेंगे।